नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कहते हैं निष्ठा और समर्पण भाव में भर यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य न केवल अंजाम तक पहुंचता है बल्कि उसका सुखद परिणाम भी निकलकर सामने आता है। हम बात कर रहे हैं भिवानी निवासी हरियाणवी कवि एवं साहित्यकार VM बेचैन की, जिन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कवियों को हरियाणवी में अनुवाद कर दिया है और इस अभूतपूर्व कार्य के लिए उनका नाम 2021 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने उनको एक सर्टिफिकेट, वर्ष 2021 की एक प्रति इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की, एक पेन जिस पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अंकित है, एक बैज, एक पदक, 2 वाहन स्टिकर एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर 2021 के नाम का एक पहचान पत्र दिया है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रदेश में बकाया सभी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। चौटाला बुधवार को नारनौल के PW रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार का अथक प्रयास है कि प्रदेश वासियों को विभाग द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन का एहसास निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी 1 मार्च 2021 से स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। स्कूलों का समय प्रातः 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। तीसरी और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पहले से स्कूल खोले जा चुके हैं। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की ताजा संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर संशोधित यानी अपडेट किया गया, जिसे बीती 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया। फाइनल मतदाता सूचियों के अनुसार हरियाणा में अब कुल 1,89,17,901 मतदाता हैं, जिनमें से 1,09,579 सर्विस यानी फौज अथवा सेना आदि में कार्यरत मतदाता हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले मनोहर सरकार ने 107 नई पंचायतों का गठन कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा के DGP मनोज यादव की विदाई अब लगभग तय मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ACS होम को नए नामों का पैनल भेजने का आदेश जारी कर चुके हैं। वर्तमान DGP मनोज यादव का 2 साल का कार्यकाल बीती 21 फरवरी को पूरा हो गया था, लेकिन उनको सरकार की ओर से अगले आदेश तक एक्सटेंशन दी गई थी। कुल मिलाकर गृह मंत्री पूरे मामले में खफा है, साथ ही नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में भी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में DGP की विदाई तय मानी जा रही है। बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस का ठहराव अब रोहतक के क्लानौर कला स्टेशन पर भी होगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रेल के ठहराव के लिए केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया था। क्लानौर और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। हरियाणा में ग्राम सचिव भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक और बड़ी गड़बड़ी होने पर जहां इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, वहीं अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाने का फैसला लिया है। आयोग ने ग्राम सचिव भर्ती की दोबारा होने वाली परीक्षा की तिथि 3 व 4 अप्रैल 2021 निर्धारित तय की है। पंचायती सरकारों के काउंटडाउन के बीच में ही रुकने के बाद पंचायतों के सभी अधिकार खंड व जिला पंचायत व विकास अधिकारियों के पास रहेंगे। ग्राम सचिव के माध्यम से कार्य करवाए जाएंगे और निवर्तमान सरपंच शक्ति विहीन रहेंगे। सरपंचों को न तो कोई योजना बनाने की ताकत होगी और न ही वे किसी प्रकार के भुगतान के लिए चेक पर दस्तखत कर पाएंगे। सरकारी आदेश के बाद निवर्तमान हो गए सरपंचों की चौधर बाबूगिरी तक सीमित रहेगी। अब वह अपने गाँव के लोगों की विभिन्न प्रकार के कागजी सत्यापन यानी वेरिफिकेशन तक ही सीमित रह जाएंगे। एक और मौका, 2019 में भर्ती ग्रुप D कर्मियों को विभाग और पोस्ट बदलने का मौका देगी प्रदेश सरकार। राज्य में 2019 में भर्ती हुए 18,218 ग्रुप D कर्मचारियों में उन्हें एक बार फिर पोस्ट और विभाग बदलने का मौका दिया जाएगा, जो अपने विभाग और जगह से संतुष्ट नहीं है। कुछ ग्रुप D कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी एजुकेशन के हिसाब से कुक, बार्बर व काबलर आदि की पोस्ट मैच नहीं करती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 2018 कैडर है जिसे नहीं बदला जा सकता, परंतु इन कर्मचारियों को सुविधा के लिए उन्हें पोस्ट और विभाग बदलने का मौका दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों के HOD के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफर के लिए 1 से 15 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें HOD की स्वीकृति लेने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांसफर पर कर्मचारियों को TA व DA नहीं मिलेगा।
नहीं रहे मशहूर पंजाबी सिंगर। सरदुल सिकंदर का 60 साल की उम्र में निधन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हो गया था कोरोना। पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदुल सिकंदर का बुधवार को 60 साल की उम्र में निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सरदुल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले महीने किडनी में कुछ दिक्कत होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था। उनका यह ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन इसके बाद वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे। सरदुल ने कई पंजाबी हिट गाने गाए हैं। उनकी पहली एल्बम रोडवेज दी लारी साल 1980 में आई थी। साल 1991 में आई उनकी एल्बम हुस्ना दे मलको ने दुनिया भर में उन्हें पॉपुलर कर दिया था। तब उनकी इस एल्बम की 5.1 मिलियन कॉपियां बिकी थी। गानों के अलावा सरदुल ने कई पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। फिल्म जग्गा डाकू में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। शाह गांधीनगर से लोकसभा सदस्य हैं। यह स्टेडियम उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि मोटेरा स्टेडियम का पहले आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। अब नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर होगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बन चुके मोटेरा में भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड पहली पारी में 112 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 98 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। फिलहाल रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर हैं। रोहित ने 63 बॉल पर 50 पूरी की। मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट लॉन्च। शुरुआती कीमत 5,73,000 रुपए। 23.76 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलेगा। मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह 3rd जनरेशन मॉडल है। इसकी कीमत 5,73,000 रुपए से 8,41,000 रुपए तक जाती है। फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी ने स्टाइल, फीचर्स और इंजन में काफी बदलाव किए हैं। नए स्विफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिलेगा। कंपनी ने पुराने 83 हॉर्स पावर वाले 1.2 लीटर के इंजन को नए 90 हॉर्स पावर वाले 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन से रिप्लेस किया है। इसे 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। शेयर बाजार बुधवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 1030 अंकों की बढ़त के साथ 50,781.69 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 148 रुपए गिरकर 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 886 रुपए की गिरावट के साथ 68,676 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। रियलमी ने बुधवार को भारत में नार्जो 30 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च की। सीरीज में 5G स्मार्टफोन नार्जो 30 प्रो और नार्जो 30A शामिल हैं, जो 4G है। 30 प्रो में डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर मिलेगा, जबकि 30A में मीडियाटेक हीलियो G85 दिया गया है। रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए रखी गई है, जबकि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,999 रुपए तय की गई है। फोन स्वाड ब्लैक और ब्लेड सिल्वर कलर में मिलेगा। इसकी बिक्री 4 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। नार्जो 30A के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपए तय की गई है, जबकि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। फोन लेजर ब्लैक और लेजर ब्लू कलर ऑप्शन में मिलेगा। इसकी बिक्री 5 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दोनों फोन फ्लिपकार्ट और realme.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। और अब बात आज के इतिहास के बारे में। अकबर के दरबारी कवि बीरबल आज ही के दिन 1586 में विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए। भारतीय अभिनेता डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 में हुआ था। भारतीय अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार SH बिहारी का निधन 25 फरवरी 1987 में हुआ था। सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का 25 फरवरी 1988 में सफल प्रक्षेपण हुआ। और अंत में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन 25 फरवरी सन 2001 में हुआ था।